अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है। वीडियो का टाइटल जी, बांग्लादेश क्राइंग जयशंकर ने यूनस की निकाली हेकड़ी। और हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलानी, इकबाल सोबा, स्टार। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने यूनुस को कहा है हमारी जो कोस्ट लाइन है इन द बे ऑफ बंगाल वो सबसे ज्यादा, दैट इज 6,500 किलोमीटर। Addressing the 6th BIMSTEC summit in Thailand, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said India has the longest coastline, almost 6,500 kilometers long in the Bay of Bengal. ये डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली मोहम्मद यूनुस को समझ लें स्नब किया, रिस्पॉन्ड किया। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री संकट में है। वहाँ की फैक्ट्रियां अब भारत से और ज्यादा कपास मांग रही हैं। तो ये यूनुस चूंचू जो है वो इस तरह की बकवास करके ये पक्का कर रहा है कि भाई बांग्लादेश का विभाजन कराने के प्रति भारत जो है वो गंभीरता से सोचे। और वो कहते हैं कि जितने भी बिम्स्टेक के 5 मेंबर हैं, ऑफ ऑल द मेंबर्स, 5 मेंबर्स के साथ हमारा बॉर्डर मिलता है। इंडिया ने इस पर इनकार कर दिया क्योंकि इंडिया की तरफ से कोई ऐसा हमें जेस्चर नज़र नहीं आया कि इसके ऊपर यस किया जाए। और भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ मोहम्मद यूनुस की मुलाकात नहीं हुई। मदद करी थी जिस सांप की पैदाइश में, ठीक है, उस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। जब ये बे ऑफ बंगाल की कोस्ट लाइन के ऊपर बात की जाती है, तो अगर इंडिया की कोस्ट लाइन की बात की जाए तो इंडिया की बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। कहा जा रहा है जो टोटल कोस्ट लाइन है वो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 7,500 है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने थाईलैंड में बिम्स्टेक सम्मेलन के दौरान मोहम्मद यूनुस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भारत बहुत क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझता है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि बंगाल की खाड़ी में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है, जिसकी लंबाई करीब 6500 किलोमीटर है। जयशंकर ने आगे कहा कि भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र बिम्स्टेक के लिए एक कनेक्टिविटी हब बन रहा है। यहाँ सड़क, रेलवे, जलमार्ग, बिजली ग्रिड और पाइपलाइनों का बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि राजमार्ग पूरा होने के बाद भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र सीधे प्रशांत महासागर से जुड़ जाएगा, जो बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला कदम होगा। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के हालिया बयान से पूर्वोत्तर भारत में नाराजगी बढ़ गई है। असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा ने उनके बयान को भड़काऊ और निंदनीय बताया। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, जयशंकर के एक ही बयान ने यूनुस की हेकड़ी निकाल दी है। दोस्तों, भारत के लिए एक चैलेंज बन गया जब बांग्लादेश के डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने चाइना में कुछ कमेंट किए अबाउट इंडिया 7 सिस्टर स्टेट्स। और फिर जारी बात है, इंडिया रियली वांटेड टू, वो जैसे कहते हैं ना, रिस्पॉन्ड बैक। और वो किस तरह करते हैं, अब डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने अब बताना तो था कि इंडिया एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। या जो 7 स्टेट्स की बात की जा रही है, ये लैंडलॉक्ड आप बात कर रहे हैं। इंडिया ने कहा जी कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है। जयशंकर के जो एग्जैक्ट वर्ड है कि इंडिया इज अवेयर ऑफ द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिम्स्टेक के हवाले से। इट मीन्स कि हम आप सबका ख्याल करेंगे। जयशंकर ने यूनुस को कहा कि हम आपका ख्याल करेंगे, बिकॉज हमारी जो कोस्ट लाइन है इन द बे ऑफ बंगाल वो सबसे ज्यादा, दैट इज 6,500 किलोमीटर। और वो कहते हैं कि जितने भी बिम्स्टेक के 5 मेंबर हैं, ऑफ ऑल द मेंबर्स, 5 मेंबर्स के साथ हमारा बॉर्डर मिलता है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, या आपको पता है इंडिया अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और हमारे आसियान से भी बॉर्डर मिलता है। और साथ में उन्होंने ये कह दिया जनाब कि हम तो बड़े लंबे चौड़े रेलवे नेटवर्क और रोड नेटवर्क और ग्रिड्स एंड पाइपलाइंस बना रहे हैं, और जो ट्राइलैटरल हाईवे है वो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है इसको कनेक्ट करेगा इंडो पैसिफिक के साथ, यानी कि पैसिफिक ओशन के साथ। इंडियन ओशन के साथ तो वो ही है, पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट करेगा। एंड दैट विल बी द गेम चेंजर। और ये जो जयशंकर की अप्रोच है कि जी हम कोऑपरेट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे एनी काइंड ऑफ
जो सपोर्ट चाहिए आप लोगों को। और जितने भी वो जैसे कहते हैं ना, कोई ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है इन टर्म्स ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ सर्विसेज, फ्लो ऑफ पीपल, हम इस खित्ते के अंदर काम करना चाहते हैं और अपनी ताकत लगाना चाहते हैं। ये डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली मोहम्मद यूनुस को समझ लें स्नब किया, रिस्पॉन्ड किया और बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज से किया। अगर आप ज़रा थोड़ा सा इसको स्टडी करें तो जब ये बे ऑफ बंगाल की कोस्ट लाइन के ऊपर बात की जाती है, तो अगर इंडिया की कोस्ट लाइन की बात की जाए तो इंडिया की बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। कहा जा रहा है जो टोटल कोस्ट लाइन है वो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 7,500 है। दैट इज एज पर द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड द इंडियन कोस्ट गार्ड। जिसको अगर ब्रेक डाउन कर लिया जाए तो जो मेनलैंड कोस्ट लाइन है वो 4,522 किलोमीटर है। एक ईस्टर्न कोस्ट है, एक वेस्टर्न कोस्ट है। ईस्टर्न कोस्ट में वेस्ट बंगाल, ओडिशा, ये जो ममालिक हैं, तमिलनाडु, और वेस्ट कोस्ट के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड ऑल दीज। फिर आइलैंड टेरिटरीज भी तकरीबन 2,000 किलोमीटर है। और फिर अगर आप जाएं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है, जो बे ऑफ बंगाल में है, वो भी कोई तकरीबन 2,000 किलोमीटर है। फिर लक्षद्वीप आइलैंड में चले जाएं अरेबियन सी के अंदर, दैट इज़ अनदर 132 किलोमीटर। सो ये इंडिया की बड़े लंबी चौड़ी कोस्ट लाइन है। सो इंडिया बहुत फैला हुआ है एज कम्पेयर टू बांग्लादेश, जिसकी टोटल कोस्ट लाइन 600 किलोमीटर है, 580 किलोमीटर इन द बे ऑफ बंगाल। और these are estimates, these are numbers that come from World Bank and जो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो ये देती है। और कहा यह जा रहा है कि ये जो ज्योग्राफी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह की है कि शायद कुछ 710 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो जाती है, बिकॉज दिस इज़ अ डेल्टा रिच ज्योग्राफी। और बहरहाल इसको आप इस अंदाज से देखिए तो जयशंकर साहब ने बेसिकली स्नब की है मोहम्मद यूनुस को और कहा है कि भाई साहब आप ज़रा थोड़े ठंडे पड़ जाएं, आप हमें ना बताएं, हमारा मुस्तकबिल जो है वो पैसिफिक है। यानी कि इंडिया का जो मैप है वो पैसिफिक तक जाता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ यही देख लें, अगर आप सिर्फ यही थोड़ा समझ लें कि इंडिया फॉर एग्जांपल इंडिया कनेक्ट करता है फॉर इंस्टेंस म्यांमार के साथ। आगे इंडिया जब म्यांमार से कनेक्ट किया तो आप तो साउथ ईस्ट एशिया पहुंच गए ना भाई साहब, ठीक है जी, आप तो पहुंच गए। इंडिया बेसिकली इंडिया अपनी ज्योग्राफी का सही इस्तेमाल कर रहा है और इंडिया की ज्योग्राफी समझ लें खुली हुई है, ओपन है फ्रॉम ऑल साइड्स एक्सेप्ट पाकिस्तान। सिर्फ पाकिस्तान की साइड और चाइना की साइड, बाकी जो इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो तो ज़बरदस्त पोजीशन में है इंडिया। ठीक है, देखिए एक तो जारी बात है इंडिया को जो सबसे बड़ा जो, इसीलिए तो अब ये कह रहे हैं कि दिस इज एन एंड ऑफ साउथ एशिया। दिस इज व्हाट इंडिया सेज, एन एंड ऑफ साउथ एशिया, कि भाई साहब हमें साउथ एशिया नहीं चाहिए। जी, मोहम्मद यूनुस की जो गलतफहमियां थी वो गलतफहमियां जनाब एस जे शंकर साहब जो हैं उन्होंने सारी दूर कर दी हैं कि भैया जो चीज़ें तुम सोच रही हो ना वो चीज़ें उसके मुतबादल जो प्लान है वो इंडिया ने शो किया है यहाँ पे मोहम्मद यूनुस को ये लग रहा था कि चाइना की जाके गोदी में बैठ गया है तो अब उसके बाप का राज होने वाला है और वो जो चाहेगा वैसा ही होगा। तो इंडिया ने अभी तो सिर्फ स्टेटमेंट दी है, पिछली दफा जब प्रैक्टिकल किया था तो इस दफा अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिकल किया ना तो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस साहब जो है ना इन्होंने खुद चल के मोदी के पास आ जाने जैसे मोइजू चल के आया था कि भैया हमसे गलती हो गई है, हमें माफी दे दीजिए। तो उससे बेहतर है ना कि आप इस तरह के काम ही ना करिए जिस तरह के आपने काम शुरू किए हुए हैं। आप चिकन नेक को लेकर ब्लैकमेल कर रहे हैं हिंदुस्तान को। तो हिंदुस्तान ने फिर स्टेटमेंट दे दिया, एस शंकर साहब ने कहा है कि हमारी कॉस्ट लाइन जो है वो बहुत बढ़िया है और उसके ऊपर भी नजर रखना है। ये ना समझना कि हिंदुस्तान की तरफ से कोई रिएक्ट नहीं आएगा, हम वहां से तुम्हारी सांसें जो हैं वो बंद करेंगे। जैसे पहले इन लोगों ने किया था वहां पे मिनॉरिटी के साथ जुल्म ज्यादतियां करना शुरू कर दी थी इन लोगों ने। फिर हिंदुस्तान पहले तो समझाता रहे, आराम आराम से समझाते रहे कि बंदे बन जाओ, लेकिन जब इनको समझ नहीं आई
तो फिर अडानी साहब ने और उसके बाद जितनी भी चीजें इंडिया से इनको आ रही हैं, वो सारी चीजों के ऊपर जब थोड़ी सी ग्रिप अगर की गई है, थोड़ा सा कह लें कि इनकी नाक में नथ डाली गई है, तो इनकी बोलती बंद हो चुकी थी और इन्होंने शोर शराबा करना शुरू कर दिया था कि देखें जी, इंडिया हमें बिजली नहीं दे रहा। अडानी साहब ने बिजली रोक लिया। अडानी साहब ने कहा था कि जो बिल पे करना है वो पहले करो ना, फिर उसके बाद देखते हैं। टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज हैं उनका बेड़ा गर्क होने वाला है। और मोहम्मद यूनुस अभी देखे ना तो ये बिल्कुल बुखलाया हुआ है। इसको कुछ समझ नहीं आ रही कि ये करे तो करे क्या। इसके वो कह लें कि इसने उस वक्त ये होल्ड संभाल तो लिया है, लेकिन ये जो सीट है ना, ये इसके गले में एक हड्डी की मानिंद हो गई है कि अब ये इसको निगल भी नहीं सकता, उगल भी नहीं सकता। और समझ इसको आ नहीं रही कि ये कैसे होल्ड करे इस चीज को, ये कैसे कंट्रोल में ले। बांग्लादेश के जो हालात इसने अभी बना दिए हैं वो बड़े पेचीदा हैं। और बांग्लादेश जो है अभी वो बिल्कुल कह लें कि तबाही के ना किनारे पे खड़ा हुआ तो है। छोड़ देना, नहीं, सीट ये छोड़ सकते। यार ये नहीं सीट है, का जो छोड़ रहा है, नशा यही होता तो है ना, मसला है ना। इसको पता है सीट मैंने जीतना नहीं है ना। हाँ, सीट का नशा जो होता है ना, ये इस तरह का होता है कि इसके ऊपर एक बंदा बैठ जाए ना एक दफा, फिर इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अब कहे ना इसको यहाँ से उठ के दिखाएं। हाँ, नहीं मैं तो उठ ही जाऊंगा नहीं, क्योंकि ये सीट वो वाली मुझे है, इस सीट की वो कोई पावर वाली सीट जो है वो मुश्किल होता है। लेकिन ये यार, ऑन द सीरियस नोट देखा जाए तो बांग्लादेश ने हर हरबा आजमा लिया है और हर तरीके से। अब चाइना को साथ इसीलिए लगाया, एवरीवन नो दैट कि यार उन्हें हेल्प आउट की ज़रूरत है, उन्हें चाहिए, बूस्ट चाहिए। और मोहम्मद यूनुस जो है वो अमेरिका के थ्रू तो आप जोर लगा नहीं सकता, ठीक है ना। तो उन्होंने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है एक किस्म का जो है कह लें कि रेड झंडा जो है वो दिखा दिया है, रेड झंडी जो है, और उन्होंने तो धुतकार दिया है। अब चाइना के पास गया है। चाइना अगर वो बिजनेस स्ट्रेटेजिक माइंड ना होता, उस तरह का ज़हन ना होता, मेरे ख्याल में चाइना ने भी धुतकार देना था स्ट्रेट अवे। लेकिन चाइना जो है उसका माइंडसेट ऐसा है। और चाइना ये जो है जिस जगह की बात हो रही है ये इंडिया से रिलेटेड है, और चाइना इंडिया जो है एक किस्म के मुखालफ ही हैं। नो डाउट वो ट्रेडिंग चल रही है वटेवर जो भी है, लेकिन वो है तो एक किस्म के दुश्मन। तो भाई वो दुश्मन का नुकसान जो है अपना फ़ायदा है, तो मेरे ख्याल में वो डील करेगा और उसे इस डील में इंटरेस्ट होगा अगर बांग्लादेश उसमें पूरा साथ देता है। और बांग्लादेश अपनी साख्त नहीं है बांग्लादेश की कोई भी, कि एक बयान आया है एस जयशंकर साहब का और वो ठुस हो गए हैं, ठीक है ना। और फिर तड़ियाँ लगाना और ये ऐसी बातें करना, और मेजर साहब का बीच में क्लिप चला कि इनको ठोको और इनको अपनी औकात याद दिलाओ। और यार वही बात है ना कि आप उनसे लेके खाते रहे बार बार वही बात कि हर चीज़ आपने उनसे ली है। उन्होंने, इंडिया ने आपको बूस्ट किया है, इंडिया आपको उस मुकाम पे लेके आया है, हर चीज़ में हेल्प आउट कर रहा है। तो भाई उसके साथ लग के चलना चाहिए था आपको। आपको जो कह लें कि अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हुई हैं, उसके बाद आपको चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहिए था, आपने दोबारा उठना था। क्योंकि एक हुकूमत गिरती है, हसीना वाजिद जो है उसको निकाला है आपने, तो भाई उसके बाद आपने होल्ड करना था मुल्क को दोबारा। हाँ, डिक्टेटरशिप थी, ये था, वो था, तो भाई उसको एक साइड पे रखे ना, वो ख़त्म हो गया सिलसिला, वो कट ऑफ हो गई वो लाइन। तो अभी नई लाइन जो है, लाइफ लाइन जो है वो जोड़नी थी और बांग्लादेश को ऊपर लेके जाना था। इस तरह के बयानात वो लोग देते हैं। हाँ, ट्रंप आके देता इस तरह के बयानात। मैं एक बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो भाई वो पावर में है, वो होल्ड में है, वो जो है कहते हैं ना ठिगनी का नाच नचाना, तो वो नचा सकता है किसी को भी। उसने भी टैरिफ लगाए हैं ना अभी। सुनने में आया, मैंने खबर वो अभी प्रॉपर जो है वो उसके ऊपर डिटेलिंग जो है वो वीडियो देखी नहीं है, लेकिन सुना है मैंने। तो आई डोंट नो वो कौन कौन से मुल्क के, पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा है आई थिंक सो, इंडिया के ऊपर जो इंडिया है, के ऊपर भी है। इंडिया के ऊपर है, लेकिन 5 पॉइंट कम है, 6 पॉइंट कुछ कम है मेरे ख्याल में। 30% है पाकिस्तान के ऊपर। तो ऐसे सुनने में मैंने सरसरी जो है वो एक क्लिप भी देखा है। बहरहाल ये चीज़ें जो है वो कर सकता है ट्रम्प जो है, वो होल्ड में है। और तुम्हारी औकात नहीं है, ये जो क्या नाम है मोहम्मद यूनुस जो है, अब तुम बांग्लादेश को किधर लेके जाओगे, ठीक है। हेरात की तरह जनाब हाथ में रखा हुआ है, कभी चाइना के पास, अभी पाकिस्तान भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है, कभी नो डाउट। बंगालियों को कुछड़ लगाता है तो अमेरिका के पास चला जाता है, कभी कुछड़ लगाता है तो चाइना के पास चला जाता है। ओ बस इस तरह ही करना है ना बस, और उसके पास मेरे ख्याल में कोई हल नहीं है।
और अभी भी वक्त है। बस वो सीट नहीं छोड़ना चाहता, असल मसला पीछे यही है, सिर्फ अब सीट छोड़ दे, आज सारे मसले हल हो जाएंगे। कोई ना कोई डेमोक्रेटिक पार्टी आए जिसको अवाम चुन के आए, तो ये तो वो टेम्परेरी है आके ना। ये टेम्परेरी क्या, मैं कहता हूँ किसी खाते में ही नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान में वो क्या था नाम उसका, कक्कड़। कक्कड़ अनवारुल हक कक्कड़। तो वो टेम्परेरी था, पता नहीं क्या क्या फैसले कर गया। भाई तू टेम्परेरी है, तेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है वो फैसले लेने की या कुछ करने की। तूने तो टेम्परेरी होल्ड की होगी जब तक जो है असल हकदार जो है वहां पे नहीं आता, जो आवाम ने चूज करना है वोटिंग के थ्रू। तो तब तक तुम यार, वो उसने पता नहीं क्या क्या फैसले किए, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहा अपनी फैमिलीज को लेकर और क्या क्या होता रहा है। और ये जो है ये नमूना, अब ये जनाब देख लें उस मुल्क से पंगा ले रहा है। समझो ये कहना पड़ेगा यार कि बाप से पंगा लेने वाली बात है। ठीक है, आप उसने पाला पोसा बड़ा किया, उसने उस लायक किया, और अब उसे ही आंखें दिखा रहा है और वो दुश्मनों के साथ हाथ मिला रहा है। इंडिया अभी भी लाइक अ फैमिली उसे सिर्फ बातों से जवाब दे रहा है। ठीक है, और क्योंकि इंडिया को, इन माय ओपिनियन, मुझे लगता है कि इंडिया को ख्याल है कि वो लोग जो वहाँ पे बस रहे हैं सनातनी धर्म के, जिनके साथ पहले ही जुल्मों से तंग हुआ है, वो चीज़ें हुई हैं। और इंडिया नहीं चाहता कि ऐसा स्ट्रिक्ट कदम उठाए जिससे और तकलीफ हो उनको, क्योंकि वो भी वहीं पे है यार। और मेरे ख्याल में वो भी बीच में रगड़े जाएंगे। तो कहते हैं ना, जब वो कहीं से अज़ाब आता है या कुछ ऐसा होता है, जंग मुसल्लत होती है, तो भाई फिर अच्छे लोग भी बीच में रगड़े जाते हैं बुरे लोगों की वजह से। तो वो चीज़ होगी। ये मेरे ख्याल में जमात का भी वो लेना देना है इसमें, वो जो इस्लामी जमात है वहाँ पे, तो उसका भी बड़ा किरदार है इस चीज़ में, और लोगों को भड़काने में और दंगे फसाद और ये चीज़ें करवाने में। अगर वो भी शांत हो जाती है वहाँ पे, और उसको भी दोन वाले उसके मुंह में डाल दिए जाते हैं कुछ ना कुछ, तो मेरे ख्याल में वो चुप हो जाएंगे। उन्होंने भी ये चीज़ जो है सारी भड़काई हुई है हिंदुओं के खिलाफ, और वो सारा जो है प्रोपेगेंडा जो है वो किया है। और ये सारी चीज़ें इंडिया को कहीं ना कहीं वो तंग करने की कोशिश कर रहे थे, टीज करने की कोशिश कर रहे थे, हर तरह से हर तरीके से, यहाँ से नहीं तो वहां से करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में वो तरीकाकार उन्होंने चूज किया, लेकिन गलत तरीकाकार चूज कर लिया, और ये मुंह की खाने पड़ेगी। अभी एक जवाब आया भाई आगे जो है वो, पंजाबी में कहते हैं दाइयां दे कुछ बल्ले, मतलब किसी और ने नहीं उनको पाला, वो अपनी माओ का दूध पी के आए हैं भाई। वो उनका उनकी जनियत उनकी सोच जो है वो डिफरेंट है। मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, देखे पता नहीं केड़ी की मिसाल को पुल मुल कर गया है। मिसाल इसलिए दी है कि भाई तो समझ आपको भी नहीं आई होगी। आइए समझ, हमें नहीं समझ आई। ये पंजाबी की मिसाल है यार, पंजाबी की मिसाल आपने सुनी नहीं है? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तरह ना, वो जैसे कहते हैं कहीं बना कॉज यूंगी नहीं नहीं, दाइयां दे कुछड़। तो वो जो है वो कह लें कि इंडिया भाई होल्ड करता है और वो ताकत रखता है, और वो वैसे नहीं बैठे हुए, वो सोच समझ रखने वाले बंदे हैं, और वो ठीक तरीके से बात करेंगे और टू द पॉइंट जवाब देंगे, आपको ऑथेंटिक जवाब देंगे, जो पूरी दुनिया उसको सराहेगी, बोलेगी कि हाँ यार आगे वो बंदे बैठे हुए थे सोच समझ वाले, उन्होंने बात की है। तो आप जाके मिन्नतें तरले कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो भाई चाइना से करें, लेकिन यह है कि इंडिया के साथ पंगे जो है वो ना लें फिल वक्त। अमेरिका नहीं फिल वक्त कर रहा कोई ऐसी चीजें, तो आपकी तो औकात नहीं है फिल वक्त। आप उस स्टैंडर्ड पे आए, उस जगह पे आए, उस पोजीशन पे आए। ठीक है, आपने चाइना के साथ लगानी है तो लगाए, लेकिन उस पोजीशन पे आए, अपने आप को अपने मुल्क को लेके आए अपने पर। इंडिया भी बोले कि ठीक है हमारी हेल्प के बगैर इन्होंने सरवाइव किया और तरक्की की है, तो फिर भाई आपकी बात सुनी जाएगी। वो कहते हैं ना कि इसका ज्यादा होल्ड है ना, तो इसकी बात सुनी जाती है। सही है, तो उधर देख तो इसकी बात सुनी जाती है। किधर सुनते हैं तुम लोग मेरी बात? भाई सुनते हैं, क्योंकि ये कर लो वो कर लो, सुनता सभी से पूछ लो। तो मतलब ये लाइक अमेरिका बीच में बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं सुननी पड़ती है यार, क्योंकि भाई जिसके पास ताकत होती है, थोड़ी अप्रोच होती है, उसकी सुननी पड़ती है कि हाँ सुन के चलोगे तो ठीक रहोगे। उसको आंखें दिखाने की कोशिश करोगे तो भाई आपके साथ बुरा होगा, और वो जो है आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। बांग्लादेश भी इसी सिचुएशन में है भाई। अपने आप को ऊपर उठाओ और तरक्की में आओ। ये चीजें जो हैं ये करने से और इस तरह के बयानात देने से इंडिया को कुछ नहीं होगा। स्विच बंद नहीं कर जुड़े, बंद कर देता, स्विच ऑफ कर दिया, इसका शुरू ही हो गया था। बहरहाल जी ठीक है, इन्होंने भी ठीक बोला है। और बहरहाल यही बात तो है कि जो बांग्लादेश है उसको होश के नहा लेने चाहिए।
यार अगर तलकात करने हैं अमेरिका से कर, पाकिस्तान से कर, चाइना से कर, जिससे करने हैं कर, बांग्लादेश से। लेकिन जो इंडिया की टेरिटरी है अगर उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, इंडिया को जो है वो टीज करने की कोशिश करेगा बांग्लादेश, तो जाहिर है इंडिया ने जवाब तो देना ही देना है। अभी सिर्फ बातों से बातों का जवाब दिया जा रहा है। तो लेकिन अगर जो है वो हथियारों से दिया गया तो काम खराब हो जाएगा, या वैसे ही एक्ट करके दिखाया गया जो सिर्फ बातें हो रही हैं अभी। जैसे एस जयशंकर साहब ने भी बोला है बे ऑफ बंगाल के बारे में, और जो कोस्ट लाइन के है उसके बारे में बोला है कि उधर से बंद हो जाएगा इनका रास्ता, वो सारा कुछ बंद कर देंगे। अगर वो सारा कुछ कर दिया और बंगालियों को जो है बीच में रगड़ दिया, तो फिर क्या बनेगा इनका? यार ये अपनी ना औकात से ज्यादा जो है वो बढ़ के मारते हैं बांग्लादेश वाले। मोहम्मद यूनस की बात करता हूँ तो यही है सिर्फ फसाद की जड़ जो बैठा हुआ, जिसको अमेरिका जो बाइडन लाने वाला था, लेकिन अब तो उसका जो है वो जो बाइडन भी उतर गया, और लेकिन ये पता नहीं किस फेविकोल से चिपका गया इसको, ये नहीं उतर रहा। और इसको भी उतरना चाहिए और किसी पार्टी को जो है ऊपर आना चाहिए, अवाम चुन के लेके आए और वो जो है वो सबके साथ तलकात बेहतर करे। बेशक चाइना के साथ भी करे, इंडिया के साथ भी रखे। ये क्या बात हुई कि वहां पे जाके जो है वो चाइना में जाके जो है वो चिकन नेक के बारे में बात करनी, सेवन सिस्टर रेस्तों के बारे में बात करनी, कि मतलब कि उनको तुम्हें वो देने की बात ही हो रही थी ना कि हम आपका साथ दे देंगे, उधर से बंद कर देंगे और आप जो है वो ये सारा कुछ अपने में मिला लेना, मतलब बीच में यही होगा। तो ये चीज जो है वो ये तो गलत है ना। फिर तलकात रखने हैं, बिजनेस करना है, कुछ करना है तो करो। लेकिन इसको पता था कि चाइना को हमसे कोई लेना देना नहीं है, चाइना को क्या दिया जाए, तो फिर यही सूझ आई कि चले जी ये अरुणाचल प्रदेश और ये चिकन नेक ये वाला उनको कहते हैं। ये वक्त बोर्ड बन गया मुझे लगता है तो बांग्लादेश। ये चीज जो है ना वही ना, बांग्लादेश जो है वो गलत कर रहा है और इंडिया के साथ पंगे ले रहा है। और इंडिया ने अगर दबा दी गर्दन है, ये चिकन नेक की बात करता है, अगर बंगाली नेक दबा दी तो फिर इसका क्या बनेगा? या उन्होंने चिकन नेक को चिकन चेस्ट बना दिया तो फिर क्या करेगा? फिर वही कुछ विक्टिम नहीं कार्ड होगा। खेलेगा। तो इसलिए पंगे ही ना लो, अपनी औकात से बढ़ के पंगे ले रहे हो। और बेहतर है कि जो है अपने काम से काम रखो और अपने मुल्क की तरक्की में जो होता है उस पे ध्यान दो। लेकिन एस जयशंकर साहब की जो धमकी थी एक किस्म की इनडायरेक्टली, तो उससे थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा मोहम्मद यूनस को। और मैंने सुना है कि अब उतर भी जाएगा वो वकारुज़्ज़मान जो है वो तैयार है अभी बैठा हुआ उसको उतारने के लिए, क्योंकि चिपका हुआ ज्यादा तगड़ा है ना, थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा करके उतार रहा है। तो बहरहाल एक और बात है अपना, मोदी साहब से पता नहीं अब मोहम्मद यूनस मिला है, क्योंकि एक न्यूज मैंने देखी थी कि उसमें हेडिंग मैंने सिर्फ देखी थी कि मिला है, लेकिन यहाँ पे भी जिक्र हुआ कि नहीं मिला अभी तक। तो अगर तो मोदी साहब के साथ मिला है तो ज़ाहिर है मिन्नत तरले करेगा, उनके साथ मिलके भी अगर मिला है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये है कि एस जयशंकर साहब ने जो है वो इनडायरेक्टली धमकी दे दी है बंगालियों को, मोहम्मद यूनस को खासकर। और मोहम्मद यूनस के जो है वो अब देखते हैं कि क्या रिप्लाई आता है और क्या माफ़ी मांगता है, या मोदी साहब से मुलाकात करके रिश्ते सही करता है और ये सीट को छोड़ता है। सबसे बड़ी बात है सीट को छोड़े ये, तो ये इसकी सीट नहीं है, बिल्कुल। इसको अवाम ने नहीं चुना, इसको अमेरिका की CIA जो बाइडन लेके आया है, अवाम नहीं लेके आई। लेकिन बहरहाल अभी आगे देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल जी, और कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज विजिट करें। और हाँ, मोहम्मद यूनस की जो है वो तस्वीर जो है वो ना, फोटो जो लगाई हुई थी वो जोर से देखिएगा, वो नहीं है लॉर्ड ऑफ रिंग, उसमें वो होता है नंगा सा, वो छोटा सा, वो जो शरारतें करता रहता है, ऐसे ही तंग करता है सबको, वो जो हाँ, पहाड़ों में उसका होता है, नाम वो मेरे पता है ज़हन में वो नहीं आ रहा। पीछे पीछे चला जाता है, वो क्या नाम है उसका? नाम ज़हन से और नाम निकल मुझे गया। भी नहीं आ रहा मैं उसका। फरमान को लॉर्ड बोला है ऑफ 2 बार। लॉर्ड ऑफ रिंग्स जिन्होंने देखी होगी उनको पता चल गया होगा, उसकी तरह लग रहा है वो, गौर से देखिएगा उस दोनों को मैच करके, ये वाली जो इधर फोटो लगी हुई थी। और हाँ जी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।